ऑल राइट गाइज, तो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईआईटी धनबाद, जो पहले आईएसएम धनबाद कहलाता था, उसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में, पर्टिकुलरली एमटेक प्रोग्राम की। गाइज, हम क्यों इन प्लेसमेंट स्टैटिक्स की आपके साथ बात कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन हो कि जब हम आईआईटीज में जाते हैं या एनआईटीज में जाते हैं और वहां से मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं, एमटेक प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे लिए प्लेसमेंट्स की क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो इस सीरीज में इससे पहले हम लोगों ने आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद और भी कुछ आईआईटीज के प्लेसमेंट स्टैटिक्स आपसे डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में चलिए शुरू करते हैं आईआईटी धनबाद के प्लेसमेंट स्टैटिक्स के। तो मैं आपको ले चलता हूं आईआईटी धनबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो ये लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिपोर्ट है, 22-23 की प्लेसमेंट रिपोर्ट आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो पहला पेज अगर आप इस प्लेसमेंट रिपोर्ट की देखें तो ये आपको आईआईटी धनबाद की ऑफिशियल साइट पे रिपोर्ट मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले पेज पे दिया हुआ है कि सेक्टर वाइज किस तरीके का प्लेसमेंट आपका हुआ है, इससे हमें अभी ज़्यादा मतलब नहीं है। एक ओवरऑल यहाँ पे अगर आप डाटा देखें तो टोटल परसेंटेज, अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज देखें अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, तो हमारा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हुआ है 76.57%। यानी बीटेक, एमटेक, जितनी भी प्रोग्राम वहाँ पे चल रहे हैं, उन सारे प्रोग्राम्स का एक पूरा ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखें तो प्लेसमेंट परसेंटेज आईआईटी धनबाद का है 76.57%। अगर पर्टिकुलरली हम एमटेक का प्लेसमेंट देखें तो एमटेक का प्लेसमेंट है तकरीबन 66.77, यानी लगभग 67%। राइट। इंटीग्रेटेड एमटेक से हमें यहाँ पे मतलब नहीं होता है। ये 12th के बाद जो हम एडमिशन लेते हैं, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एमटेक को देखना है। तो एमटेक में हमें 66.77% प्लेसमेंट का दिख रहा है। राइट। अब यहाँ पे आप देखें तो कोर्स वाइज प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो ये ओवरऑल है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर ध्यान देंगे तो 7 CGPA स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट का 7 CGPA से ज़्यादा है, उनका प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे मेंशन है। तो 7 CGPA से ज़्यादा प्लेसमेंट परसेंटेज अगर देखें तो ये आपको स्लाइटली ज़्यादा लग रहा है। लगभग एमटेक में ये आपको दिख रहा है 71.67%। तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि अगर आप जब आईआईटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एमटेक में अपना सीजीपीए, एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन आपको रखना चाहिए, जो कि 7 सीजीपीए यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 सीजीपीए के ऊपर एमटेक का प्लेसमेंट लगभग 72% आप लोगों को देखने को मिल रहा है। राइट। अब बैच वाइज अगर देखें तो ये तो बीटेक का आपको देखने को मिल रहा है। हम एमटेक में चलते हैं तो लास्ट बैच 2023 डिपार्टमेंट वाइज पीजी प्लेसमेंट डिटेल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है एमटेक का। अगर हम मेन ब्रांचेस को देखें तो एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में लगभग 59% प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, और जो सीटीसी की रेंज है वो 6 से 14 लाख है। मतलब जो मिनिमम प्लेसमेंट हुआ वो 6 लाख का हुआ है और मैक्सिमम प्लेसमेंट आपका 14 लाख के करीब का हुआ है। अगर हम एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो थोड़ा कम दिखता है, 35% है, और एवरेज सीटीसी है आपका 17.26। और अगर हम देखें तो मिनिमम टू मैक्सिमम देखें तो मिनिमम सीटीसी 10 लाख पर एनम का है, जो कि मैक्सिमम 44 लाख पर एनम तक जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में 89% प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ये आपको 10 लाख से 44 लाख तक का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसका मिनिमम टू मैक्सिमम पैकेज। डाटा एनालिटिक्स, ओके, इसमें 80% प्लेसमेंट। अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सर अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है, इसमें कौन स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, इसमें सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। अच्छी ब्रांच होती है और इसमें आपको 80% प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। राइट। मतलब अगर हम सिविल में देखें तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है।
इसी तरीके से अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल में देखें तो 55.56% प्लेसमेंट है, 6 से 27 लाख का पैकेज है, मतलब 6 से मिनिमम और 27 से मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉनिक का 74% है। अगर हम देखें इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग तो यहाँ पे 65.63% है। मेटलर्जी का 67% है। नॉर्मली मैकेनिकल स्टूडेंट्स मेटलर्जी में एडमिशन लेते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 73% है। अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ एडमिशन लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर पर्टिकुलरली देखें तो वहाँ पे लगभग 71% प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज 11.29 लाख का है। इसी तरीके से अगर आप देखें माइनिंग में तो माइनिंग में आपका लगभग 80% प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइस यहाँ, और अगर यहाँ पे आप इसके लास्ट पेज पे जाकर के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे ONGC वगैरह आपको डायरेक्ट रिक्रूट करते हुए नजर आ रही हैं। एनवीडिया है, उबर है, गोल्डमैन सैक्स है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑब्वियसली IITs में आती है। सो गाइस ये था डिस्कशन IIT धनबाद के प्लेसमेंट स्टैटिक्स का। आई होप आप लोगों को एक इंसाइट मिली होगी एमटेक प्लेसमेंट्स के बारे में। तो गाइस इस सीरीज में और भी IIT और NITs के प्लेसमेंट का हम डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।